हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस से फ़ायदा ज़रूर पहुंच रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो मेरे वीडियोस को अपने साथियों के साथ शेयर करें। ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं अगर आपको पसंद आया तो। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं ये ज़रूर आप लिखें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई शब्द आप पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे मुझे बताएं, तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तीसरा पार्ट है हमारे क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 2 का, नेल्सन मंडेला ए वॉक टू फ्रीडम। उसका ये थर्ड और फाइनल पार्ट है। तो आइए इसे कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ लिया था कि नेल्सन मंडेला अपनी आत्मकथा में ये बता रहे हैं कि कैसे एक जो इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो शपथ ग्रहण समारोह उनका हुआ था, उसमें उन्होंने स्पीच दी थी और उसके आगे भी उन्होंने कई सारी बातें बताई। कैसे 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में अंग्रेज़ों के द्वारा एक अपार्थाइड सिस्टम को तैयार किया गया और डोमिनेशन किया गया अश्वेत लोगों के ऊपर, एक प्रभुत्व स्थापित किया गया। और कैसे अब उसी शताब्दी के अंतिम दशक में ये जो गवर्नेंस है वो चेंज हो रही है और एक तरह का लोकतंत्र स्थापित होने जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने करेज का अर्थ, साहस का अर्थ बताया। मनुष्य के अंदर हृदय में प्रेम के बारे में बोला कि उन्होंने वो स्वाभाविक होता है। एक दूसरे के प्रति घृणा करना हम बचपन से नहीं सीखते आते, हमें सिखाया जाता है। तो अगर हमें घृणा करना सिखाया जा सकता है तो हमें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो अब बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला ट्विन ऑब्लिगेशंस की। ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है दायित्व। तो इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, हर एक व्यक्ति के ट्विन का अर्थ होता है दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो दायित्व होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन का अर्थ है दायित्व या कर्तव्य। पहला, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला ऑब्लिगेशन, पहला दायित्व वो बताते हैं अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति और अपने चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति, अपने पूरे परिवार के प्रति जो उनके दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं इंसान के। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और सेकेंड, जो दूसरा ऑब्लिगेशन होता है, दूसरा दायित्व होता है, दूसरा कर्तव्य होता है टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। तो ये दो तरह के दायित्वों की बात करिए, एक अपने परिवार के प्रति और दूसरा अपने समाज और देश के प्रति। तो इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इन ए सिविल मीन्स होता है सामाजिक, एंड ह्यूमन का मीन्स होता है मानवीय। सोसाइटी में यानी कि मनुष्य के इस समाज में अगर ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, अगर ईच मैन यानी कि हर एक व्यक्ति इज़ एबल, वो इस योग्य हो पाता है टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, इन ऑब्लिगेशंस यानी इन कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो पाता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एबिलिटीज़, के अकॉर्डिंग, अपने अनुसार। अकॉर्डिंग का अर्थ होता है अनुसार। टू हिज ओन इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन का अर्थ होता है अपना जो व्यवहार उसका होता है, उस व्यवहार के अनुसार, एंड एबिलिटीज, और उसकी जो योग्यता, उस योग्यता के अनुसार वो अपने समाज में इन दोनों दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हो पाता है, अपने व्यवहार और अपने योग्यता के आधार पर। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसी एक कंट्री में, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जैसे एक देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट का अर्थ होता है लगभग। तो ये लगभग इम्पॉसिबल था, असंभव था, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने मेरी तरह जन्म लिया हो एक अश्वेत परिवार में, तो एक अश्वेत व्यक्ति के लिए, एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, तो उसके लिए, तो मेरे बर्थ यानी कि मेरी जाति में और मेरे कलर में, मेरे रंग में पैदा होने वाले व्यक्ति के लिए यह लगभग असंभव था इन दोनों, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों ही ऑब्लिगेशन, दोनों ही कर्तव्यों को पूरा करने में उसे असंभव, एक शब्द उन्होंने यूज़ किया है, वो उसके लिए असंभव था, जो मेरी जाति में पैदा हुआ हो और मेरे ही रंग का हो, ऐसे व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल असंभव था।
इन दोनों दायित्वों का निर्वहन करना। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। तो इन साउथ अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर, एक अश्वेत व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड टू लिव, अटेम्प्टेड मीन्स जो कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है मतलब कोशिश करता है, टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो एक मानव के रूप में, एक सभ्य इंसान के रूप में अगर जो जीने की कोशिश करता है, वॉज पनिश्ड, उसको दंड दिया जाता है, था एंड आइसोलेटेड, और उसे समाज से अलग कर दिया जाता था। उसको दंड दिया जाता था, आइसोलेट का अर्थ होता है अलग कर दिया जाता था मुख्य धारा से। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, तो एक ऐसा व्यक्ति, ए मैन, एक व्यक्ति, हु ट्राइड, जिसने कोशिश की, टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो अपने ड्यूटी, अपने दायित्वों का निर्वहन करने की जिसने कोशिश की, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, ही वॉज इनएविटेबली मीन्स जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, वो उसको अनदेखा ना करते हुए उसे क्या कर दिया जाता है, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। रिप का अर्थ होता है फाड़ना, या लेकिन यहाँ पे फैमिली से फाड़ना नहीं, अलग होने का अर्थ है। तो उसे अलग कर दिया जाता है, अपने परिवार से उसे दूर कर दिया जाता है, एंड हिज होम, और अपने घर से दूर कर दिया जाता है, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे ही वॉज फोर्स्ड, वो मजबूर हो जाता है, फोर्स्ड मीन्स मजबूर हो जाता है, टू लिव ए लाइफ अपार्ट, कि वो जीवन सबसे अलग बिताए। ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, और उसका जो अस्तित्व होता है वो एक तरह से कैसा अस्तित्व हो जाता है उसका, बिल्कुल उसे छुप करके रहना पड़ता है। कभी बाहर निकल रहा है तो कभी छुप जा रहा है, तो उसे एकदम छुप करके रहना पड़ता है। ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, सीक्रेसी यानी कि एक रहस्य के रूप में उसे रखना, गुप्त रूप से रहना पड़ता है, एंड रिबिलियन, और उसे रिबिलियन का अर्थ है आंदोलन करना पड़ता है। I did not in the beginning choose to place my people above my family। तो मंडेला कहते हैं, I did not, मैंने नहीं किया था, in the beginning, शुरुआत में मैंने ऐसा नहीं किया था, choose to place my people, choose यानी कि चुना था, शुरुआत में मैंने भी नहीं चुना था, my people above my family, कि मैं अपने परिवार से पहले अपने लोगों की बात करूं, मैं समाज के बारे में सोचूं, मैंने भी ऐसा नहीं चुना था शुरुआत में। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड, लेकिन इन अटेम्प्टिंग यानी कि कोशिश करते हुए, टू सर्व माई पीपल, अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश करते हुए, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन। आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मैंने पाया, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट, कि आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे, प्रिवेंटेड मीन्स रोका जा रहा है, प्रिवेंट करना मतलब रोकना, रोका जा रहा है, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, फुलफिलिंग मीन्स पूरा करने में, निर्वहन करने में, माई ऑब्लिगेशंस, अपने दायित्वों का, एज ए सन, एक पुत्र के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, ए फादर, एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक दिया जा रहा है, ऐसा मैंने महसूस किया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, तो मंडेला कहते हैं, आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, तो जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे अंदर आज़ाद होने की जो भूख थी वो पहले से नहीं थी, यानी कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं पैदा ऐसे नहीं हुआ था कि मैं पैदा होते ही आज़ादी की बात करने लगा। इट वॉज नॉट सो, आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो बिल्कुल आज़ाद पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, तो मैं हर तरीके से फ्री था, फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरीके से फ्री था, आज़ाद था, दैट आई कुड नो, जो भी मैं जानता था, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की जो हट थी, मेरी माँ का जो घर था, उस घर के पास में जो खेत था, फील्ड था, उसमें दौड़ने के लिए फ्री था, आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मैं आज़ाद था टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम का अर्थ होता है छोटी नदी की धारा, तो छोटी नदी की धारा दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के पास से होकर के गुजरती थी, उस नदी की धारा में तैरने के लिए मैं आज़ाद था, स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और मैं आज़ाद था टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तारों भरी रात में मैं बाहर मैदान में कहीं पे भी
खाना बनाने को स्वतंत्र था। द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बिल्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और मैं स्वतंत्र था कि मैं राइड करूं, राइड मतलब सवारी करना, द ब्रॉड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल, धीरे धीरे चलने वाला जो बुल था, जो सांड था, उस सांड के पीठ पे सवारी करने के लिए भी मैं आज़ाद था। यानी कि एक बच्चे के तौर पे जो जो उसे चाहिए था, जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी, उन चीज़ों में वो आज़ाद थे। इसलिए वो कहते हैं कि आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं बिल्कुल आज़ाद पैदा हुआ था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. कहते हैं as long as, जब तक I obeyed my father, मैंने अपने पिता की आज्ञा पालन किया, and abided by the customs of my tribe, और अपने जो abided by भी होता है पालन करना, the customs of my tribe, मेरी tribe, मेरी जो जाति थी, उस जाति के जो customs थे, रिवाज थे, उन रिवाजों का जब तक मैंने पालन किया, I was not troubled, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ट्रबल का अर्थ होता है परेशानी, मुश्किल होना। आई वॉज नॉट ट्रबल, मुझे मुश्किल नहीं हुई थी बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, किसी भी व्यक्ति के नियमों के कारण या भगवान के, ईश्वर के नियमों के कारण मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं हमेशा आज़ाद रहा जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा पालन की, और जब तक मैंने अपने जो रीति रिवाज थे मेरी ट्राइब के, मेरी जाति के, उन रीति रिवाजों का मैंने पालन किया, तो तब तक मुझे ईश्वर के बनाए हुए नियमों या मानव के बनाए हुए नियमों के द्वारा कभी भी कोई मुझे मुश्किल नहीं हुई। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। कहते हैं इट वॉज ओनली, ये केवल, ओनली का अर्थ होता है केवल, वेन, जब, आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने लर्न समझना शुरू किया, दैट कि माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम है, मेरा जो बचपन की जो मेरी आज़ादी है, दैट वाज एन इल्यूज़न, वो मेरा एक इल्यूज़न का अर्थ होता है भ्रम है। तो बचपन की जो मेरी आज़ादी, जो बचपन से मुझे आज़ादी मिली हुई थी, वो आज़ादी मेरा एक भ्रम था। ये मुझे तब महसूस हुआ जब, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब एक यंग मैन यानी कि युवा व्यक्ति के रूप में, आई डिस्कवर्ड, मैंने पाया, डिस्कवर्ड मीन्स होता है पाया, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी वो आज़ादी मुझसे ऑलरेडी यानी कि पहले ही ली जा चुकी है, मुझे आज़ादी दी ही नहीं गई है, मेरी आज़ादी छीनी जा चुकी है। जब ऐसा मैंने एक युवा व्यक्ति के रूप में महसूस किया, तब मेरी समझ में आया कि बचपन की जो मेरी आज़ादी थी वो मेरा एक भ्रम था। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तभी मेरे अंदर आई बिगेन, मैंने शुरू किया टू हंगर फॉर इट, इस बारे में सोचना। हंगर फॉर इट मतलब मेरे अंदर उसकी भूख तैयार हुई, यानी कि मैंने आज़ादी के बारे में सोचना तब शुरू किया। एट फर्स्ट, शुरुआत में एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। शुरुआत में एक विद्यार्थी के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे फ्रीडम की ज़रूरत थी, मुझे आज़ादी चाहिए थी, केवल ओनली फॉर माई सेल्फ यानी कि केवल मुझे अपने लिए आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी का अर्थ होता है जो कि परमानेंट नहीं है, एक तरह से अस्थाई, तो वो एक अस्थाई फ्रीडम, एक अस्थाई आज़ादी मुझे चाहिए थी। और बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, क्या थी? बीइंग एबल, कि मैं इस योग्य हो पाऊँ, टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात को घर से बाहर रह सकूँ, रुक सकूँ। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, मैं वो पढ़ सकूँ जो मुझे आनंद देता है, जो मुझे अच्छा लगता है। एंड गो वेयर आई चूज़, और मैं वहाँ जा सकूँ जहाँ मैं जाना चाहूँ, जिस जगह को मैं चुनूँ मैं वहाँ जा सकूँ। ये मेरे लिए आज़ादी का मतलब था एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में। लेटर, बाद में एज अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, इन जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग एक बहुत फेमस शहर है साउथ अफ्रीका का। तो लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। तो आई यर्न का अर्थ होता है मैं इच्छा करता था, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स की इच्छा करता था। यानी कि बेसिक मीन्स सामान्य से, और ऑनरेबल सम्मानित, जो मेरे फ्रीडम, मेरी आज़ादी थी, उसकी इच्छा कर रहा था। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाऊँ, जो मैं करना चाहूँ मैं कर पाऊँ। एंड ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपने लिए, अपने जीवन यापन के लिए कुछ कमा सकूँ। अर्निंग माई कीप यानी कि कुछ कमा सकूँ। ऑफ मैरिंग, विवाह कर सकूँ। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार में पा सकूँ। ये मेरे लिए आज़ादी का मतलब था एक युवा व्यक्ति के रूप में जोहान्सबर्ग में।
द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। और ये फ्रीडम, ये जो आज़ादी थी, ये आज़ादी इस ऐसी थी कि नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, कि मुझे रुकावट ना डाली जाए। ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब होता है रुकावट डालना, रुकावट ना डाली जाए इन अ लॉफुल लाइफ, मेरी एक लॉफुल यानी कि जो नियम कानून में बधा हुआ मेरा जो जीवन है, उस जीवन पे मैं कोई रुकावट ना डाल पाए। तो ये मेरा एक आज़ादी का अर्थ था उस समय तक। बट देन आई स्लोली सॉ, कहते हैं लेकिन देन, तब आई स्लोली सॉ, मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि नॉट ओनली, न केवल आई वॉज नॉट फ्री, केवल ऐसा नहीं है कि मैं ही फ्री नहीं हूँ, मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई और मेरे बहन, मेरे सारे लोग, वो भी फ्री नहीं हैं। आई सॉ दैट, मैंने ये देखा, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, ये केवल मेरी आज़ादी नहीं है, दैट वॉज कर्टेल। कर्टेल मीन्स होता है जिसको कम कर दिया गया है। मेरी आज़ादी पे ही लिमिट नहीं डाली गई है, मेरी आज़ादी को ही कम नहीं किया गया है, यानी कि मेरी ही आज़ादी छीनी नहीं गई है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन हर एक उस व्यक्ति का फ्रीडम, हर एक उस व्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई है जो भी व्यक्ति मेरे जैसा दिखता है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब कहते हैं दैट इज़ व्हेन, ये वही समय था जब आई जॉइंड, मैंने ज्वाइन किया, मैंने चुना द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मैं शामिल हो गया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और दैट इज़ व्हेन, ये तभी हुआ जब द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी आज़ादी की जो भूख थी, मेरी स्वयं की आज़ादी की जो भूख थी, बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। वो क्या बन गई, बिकेम, बन गई द ग्रेटेस्ट हंगर, बहुत बड़ी भूख बन गई। ग्रेटेस्ट मीन्स महानतम भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी की भूख बन गई। यानी कि मेरी अपनी आज़ादी की जो इच्छा थी, वो एक महान इच्छा में बदल गई, उस महान इच्छा में जिसके अनुसार मुझे अपने लोगों की आज़ादी चाहिए थी। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। कहते हैं इट वॉज दिस डिज़ायर, तो यही डिज़ायर का अर्थ होता है इच्छा, यही वो इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी की इच्छा, टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, और वो कैसी आज़ादी चाहिए थी उन लोगों के लिए, कि दे शुड लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, कि वो एक डिग्निटी का अर्थ होता है सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान उनके अंदर आ सके। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, तो इस इच्छा ने, एनिमेटेड मीन्स चेंज कर दिया, कुछ बदलाव ला दिए, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में बदलाव ला दिए। दैट ट्रांसफॉर्म्ड, क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, परिवर्तन हुआ। इस इच्छा ने क्या किया, परिवर्तित किया, ट्रांसफॉर्म किया, परिवर्तित किया। अ फ्राइटेंड यंग मैन, फ्राइटेंड का अर्थ होता है डरा हुआ, यंग मैन यानी कि युवा व्यक्ति, एक डरे हुए युवा व्यक्ति को इनटू ए बोल्ड वन, एक साहसी युवा व्यक्ति में बदल दिया। बोल्ड का अर्थ होता है साहसी, एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। दैट ड्रोव, ड्रोव ड्राइव की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब है ले जाना। तो वो इच्छा मुझे कहाँ ले गई, एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को। लॉ अबाइडिंग यानी कि नियम कानून को मानने वाला जो अटॉर्नी, अटॉर्नी का अर्थ होता है एक तरह से कानून का ज्ञाता, या हम कह सकते हैं वकील। तो एक कानून को मानने वाले एक वकील को कहाँ लेके चली गई वो इच्छा, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, उसे एक क्या बना दिया गया, क्रिमिनल बना दिया गया, अपराधी बना दिया इस इच्छा ने। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, तो इसी इच्छा ने, टर्न मीन्स बदल दिया, ए फैमिली लविंग हस्बैंड, फैमिली यानी कि परिवार से प्रेम करने वाले एक हस्बैंड, एक पति को, इनटू अ मैन विदाउट ए होम, उसको एक मैन विदाउट ए होम, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है वो बना दिया, यानी कि बेघर कर दिया, मुझे घर से भी बेघर कर दिया इसी इच्छा ने। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, तो एक ऐसे व्यक्ति को जो लाइफ लविंग था, यानी कि जो जीवन से प्रेम करता था, जीवन के सभी सुख साधनों का आनंद लेना चाहता था, एक ऐसे व्यक्ति को क्या बना दिया, मॉन्क बना दिया, भिक्षु बना दिया। मॉन्क का अर्थ होता है भिक्षु, उसे भिक्षु बना दिया।
केवल यही एक इच्छा थी, अपने लोगों की आज़ादी की इच्छा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। कहते हैं आई एम, मैं हूँ, नो मोर वर्चुअस, वर्चुअस का अर्थ होता है गुणवान, मैं उतना ज़्यादा गुणवान नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग और आत्म बलिदानी नहीं हूँ देन द नेक्स्ट मैन, मेरे ही जैसे दूसरे लोगों से ज़्यादा मैं गुणवान और ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया, आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड। कहते हैं बट आई फाउंड, मैंने पाया, दैट कि आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर, कि मैं आई कुड नॉट इवन एन्जॉय, मैं यहाँ तक कि आनंद भी नहीं ले सकता, द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, जो छोटे छोटे और लिमिटेड यानी कि सीमा बंधे हुए जो मेरे अधिकार हैं, उन अधिकारों को भी मैं आनंद नहीं ले सकता, उनका भी उपभोग नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। तो वो आज़ादी जो आई वॉज अलाउड ऑफ, जिनके बारे में, जो आज़ादी मुझे अलाउड थी, जिसकी मुझे परमिशन थी, जिसके बारे में मुझे स्वीकृति थी कि ये तुम्हारी आज़ादी है, उनका भी मैं उपभोग नहीं ले सकता, उनका भी आनंद नहीं ले सकता उन छोटी आज़ादियों का। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैं जानता हूँ कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मैं उस आज़ादी का भी उपभोग नहीं कर सकता, उसका भी आनंद नहीं ले सकता। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजिबल। तो आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो फ्रीडम होता है, जो आज़ादी होती है, इज़ इनडिवाइजिबल, उसको बांटा नहीं जा सकता, इनडिवाइजिबल, उसको बांट नहीं सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम, कि अगर मेरे किसी भी एक व्यक्ति पे, मेरी जाति के, मेरे रंग के किसी भी एक व्यक्ति पे अगर चेन्स बंधी हुई हैं, अगर एक व्यक्ति भी गुलाम है, तो ये समझा जाए कि सारे व्यक्ति गुलाम हैं। वो चेन सभी लोगों से बंधी हुई है। चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और मेरे लोगों पे जो चेन्स बंधी हुई है, मेरे लोगों पे जो गुलामी की जंजीरें हैं, वो गुलामी की जंजीरें मैं ये मानता हूँ कि मेरे भी ऊपर हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। आई न्यू, कहते हैं मैं जानता था कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो ऑपरेसर है, जो अत्याचारी है, वो अत्याचारी मस्ट बी लिबरेटेड, उसे भी आज़ाद किया जाना जरूरी है। जस्ट एज, ठीक वैसे ही, श्योरली, निश्चित रूप से, एज द ऑपरेस्ड, जिस तरह से जिस व्यक्ति पे अत्याचार किया जा रहा है, ऑपरेस्ड मतलब जिस पे अत्याचार किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को आज़ाद करना जरूरी है, उतना ही जरूरी उस व्यक्ति को भी आज़ाद किया जाना है जो अत्याचार कर रहा है, अत्याचारी पे को भी आज़ाद किया जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति हु टेक्स अवे, जो ले लेता है, अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे व्यक्ति की आज़ादी जो ले लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो व्यक्ति हेट्रेड यानी कि घृणा का प्रिजनर है, घृणा का गुलाम है, प्रिजनर है, कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। ही इज़, वो व्यक्ति, इज़ लॉक्ड, उस व्यक्ति को बंद किया गया है या कैद किया गया है, बिहाइंड द बार्स, बार का अर्थ होता है सलाखें, उन सलाखों के पीछे कैद किया गया है। किन सलाखों के? ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रिजुडाइस मीन्स होता है पूर्वाग्रह, और नैरो माइंडेडनेस मन की संकीर्णता। तो संकीर्ण विचारधारा और जो पूर्वाग्रह के भाव हैं, उन भावों की सलाखों के पीछे उसे कैद किया गया है। ऐसा एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेता है, उसे आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। कहते हैं कि अगर आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चे तौर पे आज़ाद नहीं हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेता हूँ, तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी तरह से जैसे निश्चित रूप से आई एम नॉट फ्री, मैं आज़ाद नहीं हूँ, जब व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई है तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। ठीक उसी तरह से जब मैं किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं भी स्वयं आज़ाद नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो ऑपरेसर, अत्याचार करने वाला, और ऑपरेस्ड, जो अत्याचारी हैं, दोनों दे आर अलाइक, वो दोनों एक से हैं। दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और उनसे उनकी ह्यूमैनिटी यानी कि मानवीयता, वो रॉब्ड यानी कि उनसे रॉब कर ली गई है, लूट ली गई है, छीन ली गई है। इस तरह से
उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि कैसे एक युवा व्यक्ति, एक जो व्यक्ति स्वयं के लिए आज़ादी चाहता है, ऐसा व्यक्ति अपने लोगों की आज़ादी के बारे में सोचते सोचते इतना बड़ा बन गया कि वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन के सामने आया। तो चलिए अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। मंडेला जी कौन से ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, दो कर्तव्यों की बात करते हैं। पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति और दूसरा कर्तव्य उनके अपने देश के, अपने समाज के प्रति। तो दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। तो मंडेला जी के लिए बीइंग फ्री यानी कि आज़ादी का अर्थ क्या है, एक बॉय के रूप में, एक बच्चे के रूप में, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, और वो इन ट्रांजिटरी फ्रीडम्स को कैसे बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स से जोड़ते हैं, उसको कंट्रास्ट करते हैं। तो देखिए, एक बच्चे के रूप में उनके लिए आज़ादी का अर्थ क्या है, अपनी माँ के घर के पास में जो खेत है उस खेत में आज़ादी से दौड़ना, गांव में जो नदी बहती है उस नदी के पानी में आज़ादी से तैरना, है ना। और साथ ही साथ एक स्टूडेंट के तौर पे, एक विद्यार्थी के तौर पे उनके लिए आज़ादी के मायने कुछ अलग हो जाते हैं। रात को बाहर रहना, जो भी उन्हें पसंद आए वो पढ़ना, जहाँ भी वो चाहे वहाँ जाना। और उसके बाद फिर वो बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स की बात करते हैं। बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स उन्हें चाहिए होते हैं एक युवा व्यक्ति के रूप में जोहान्सबर्ग में, कि वो एक लॉफुल लाइफ जिए, एक अनुशासित जीवन जिए, एक परिवार हो उनका, पत्नी हो, उनके बच्चे हों, है ना। तो ये बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री, वाई नॉट। क्या मंडेला जी को लगता है कि ऑप्रेसर फ्री है, जो अत्याचारी है वो भी आज़ाद है। अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर हाँ तो क्यों हाँ। तो हम अगर जितना भी हमने पढ़ा है उसके अनुसार मंडेला जी को यह लगता है कि ऑप्रेसर जो है, अत्याचारी जो है, वो स्वयं भी फ्री नहीं है, वो स्वयं भी आज़ाद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक हेट्रेड, जो घृणा है, उस घृणा का अपराधी है, उस घृणा का कैदी है। ऐसा एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेता है, वो स्वयं भी एक तरह से प्रेजुडाइज और नैरो माइंडेडनेस का कैदी है। और वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को भी आज़ाद करवाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि जिस पर अत्याचार किया जा रहा है उस व्यक्ति को आज़ाद करवाना। तो ये सारे प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के जो आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस लिंक से आप डाउनलोड करके आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर मुझे उपलब्ध कराते रहें, ताकि मुझे मालूम हो कि आपको और किस तरह से कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कतें आ रही हैं या किस तरह से आपको पढ़ना है। तो बहुत ही जल्द ग्रामर का भी मैं एक पोर्शन लेकर के आऊँगा हाई स्कूल के लेवल का। तो उस पोर्शन के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको उसकी अपडेट भी तुरंत मिल जाए। तो बहुत ही जल्द ग्रामर का कोर्स भी मैं इसके साथ में शुरू करने जा रहा हूँ। तो साथ ही साथ क्लास 9 के भी मैंने कुछ वीडियोज़ यहाँ पे पोस्ट किए हैं। तो धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स की कोशिश करूँगा, 9th और 10th के सारे जो चैप्टर्स हैं उनके हिंदी एक्सप्लेनेशंस मैं भेजता जा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को अगर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके मुझे भेजें, ताकि मुझे पता लगे कि इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की भी डिमांड है। तो मैं ज़रूर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे पोस्ट करूँगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। बाय बाय, थैंक यू।